और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, 100 दिन से ऊपर किसानों को हो गया है अपनी मांग को लेके। और भाई सर्दी का मौसम गया, गर्मी आ गई। गर्मी के बाद इन्होंने भाई जैसे मौसम बदला वैसे इन्होंने अपना रहने सहने का भी तरीका बदलना शुरू कर दिया है। तो उसी बीच में ये मैं आपको दिखाऊंगा, दिखा देना थोड़ा एक बार इनको, ये दिखा दो। तो इस तरीके के नए नए तरीके से भाई ये अपने तंबू बनाए हुए हैं। और एक तरीके से मैं कहूँगा भाई किसानों का ये महल है। और हमारे साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग किसान हैं उनसे भी जानते हैं भाई ये कितने टाइम में पूरा हो जाता है। और आगे जो भी किसानों से जुड़ी हुई बातें, आंदोलन से जुड़ी हुई बातें, वो भी जानेंगे। आपका नाम? सबसे पहले तो मैं समाज का दर्पण जो चैनल वाले हमारे पास है इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसको सबसे पहले पानी पिलाता हूं। धन्यवाद जी। इसके बाद इस चैनल वाली समाज का दर्पण चैनल वाली एक हमारी बेटी है, उसको भी पानी पीने के लिए कहते हैं और उसको कहते हैं जय श्री राम। और इस बेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो किसानों के टेंट पर आकर, किसानों के ठिकाने पर आकर लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को असलियत बताने के लिए आई है कि सच्चाई क्या है। जी जी। ये जो अपना तैयार करा टेंट, इसको कितना समय लग गया? अरे बेटा ऐसी क्या बात है, किसान ऐसा टेंट 1 घंटे में तैयार कर लेता है क्योंकि किसान का जो हाथ होता है जी, वो बहुत मजबूत होता है। किसान खुद आप काम करता है। जो हिंदुस्तान का देश, सारे देश का पेट भरता है, जो देश का अन्नदाता हो, क्या वो ऐसा महल तैयार नहीं कर सकता? बिल्कुल। अब ये आंदोलन में इतनी वीआईपी कुर्सियां कहाँ से आई? ओ वीआईपी कुर्सियां, आप VIP बेटा मैंने आपको एक बात ही बता दिया। जी। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री और दोनों ने एक ही तो कहा था, जय जवान जय किसान। एक तो जो जवान बॉर्डर पर लड़ता है वो भी अच्छा है, और जो अगर भूख ना होए, पेट ना भरे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटा? तो फिर किसान ऐसी कुर्सी जो सारे देश का ढिड भरता है, सारे देश को चलाता है, वो तो हकदार है इससे भी बढ़िया कुर्सी उसके पास ओ राम, ऊपर वाला अल्लाह, वो निरंकार ऐसी कुर्सी तो देगा। क्यों नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। कुर्सी आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुर्सी आएगा। अब आंदोलन से जुड़ी बात करते हैं। 100 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, सरकार ऐसी की ऐसी बैठी हुई है आराम से, किसान भी अपना बैठे हुए हैं। आगे कुछ उम्मीद है कब तक? आगे यह होगा, मैं आपको ये बताता हूँ, गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, ऑफ दी पीपल, इन दी पीपल, बाय दी पीपल। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दी गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, इन दी पीपल, बाय दी पीपल। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह मोदी साहब हमारा ही यहाँ पर भेजा हुआ है। इनको सारे हिंदुस्तान के लोगों ने आपका वोट डाल दिया, वोट डालकर इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज बंगाल का इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन हो रहा है। तो आप एक बार इधर बैठो, आप उधर घूम जाओ, आ जाओ, बैठो इधर आराम से, क्योंकि कारण ये पीछे का महल दिखता रहेगा आपका। ठीक है, बैठो। इधर का जो इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी, जो बंगाल का इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन हो रहा है, हम सारे समाज को, सारे हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा जागृत कर रहे हैं भी एक भी वोटर, एक भी जो नागरिक है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना डाले। तो जब इसकी हार हो जाएगा, इससे हाथों से राजनीतिक अपने आप घुस जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये अपना जो बीजेपी सरकार प्रचार कर रही है, 5 राज्यों में चुनाव होना है, वहाँ वहाँ किसान भी अपना तंबू गाड़ना शुरू कर देंगे। किसान ने, हमारे टिकैत साहब तो पहुंच चुके हैं, वो अच्छे, जिसके पिता भी बहुत अच्छे नेता थे, चौधरी महेंद्र टिकैत जी और राकेश टिकैत जी तो पहुंच ही चुके हैं। हमार वहां पर हम अवश्य कहते हैं कि किसानों का जीत होगा। पंजाब में भी किसानों का जीत होगा। जो किसान का मसला हल करेगा उसका जीत होगा, क्यों नहीं होगा। अपना जो अभी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल की अगर मैं बात करूं जी, उस पे क्या कहोगे? हाँ जी, पेट्रोल डीजल के जो पेट्रोल डीजल की बात है, यह तो मेरे कहने की जरूरत नहीं जी। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक पेट्रोल की वरतों भी करता है और डीजल की वरतों भी करता है। हर एक को डीजल की भी जरूरत है, पेट्रोल की भी जरूरत है। लेकिन तो हर एक समझदार है, हर एक नागरिक को इस
सरकार का, चाहे वो किसी भी गांव का हो, किसी स्टेट का हो, किसी शहर का हो, हर एक किसान को यह डिमांड करना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल सस्ता करना चाहिए। लेकिन सरकार तो कह रही है इससे देश की तरक्की हो रही है, जितनी महंगाई होगी। वो तो ऐसे है, हम आपको हम पंजाबी बोलते हैं ज़्यादा और पंजाबी में गाते भी हैं, वो आपको सुना देते हैं, एक शेर सुना देते हैं, सुनो। आटा बिगड़े ते बने डबल रोटी, ते दुध बिगड़ के बने पनीर मियां, तीवी बिगड़ के बेसवा बन जावे, ते बंदा बिगड़ के बने वजीर मियां। बात ऐसे है, जो लीडर ऐसी बातें कर रहे हैं, इनमें इंसानियत नहीं है, यह इंसानियत को भूल चुके हैं। क्या करें, यह तो सभी को मालूम है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों बढ़ेगी, किसी भी वस्तु को ज्यादा स्टॉक किया जाएगा, तो देश में गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, देश गरीब हो जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा। बिकॉज हिंदुस्तान के 80% 80% लोग खेती बाड़ी करते हैं। जो हिंदुस्तान को सारी की सारी आमदन है वो खेती से है, अगर हिंदुस्तान का खेती फेल हो गया तो हिंदुस्तान गुलाम हो जाएगा। हाँ। तो आगे की योजनाएं क्या है इस आंदोलन को लेके? क्योंकि 26 जनवरी चली गई, चक्का जाम कर लिया, रेल भी रोक के देख ली, पर सरकार तो त्यों की त्यों है। कोई बात नहीं, अंधेर नहीं है उस दाता कर, देर तो हो सकती है, ऐसा नहीं होएगा। सानू उस अकाल पुरख तो इंसाफ जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं सरकार ये तो नहीं देख रही कि भाई सर्दी में तो इन्होंने काजू बादाम दूध पिया, अब गर्मी आ गई, अब उठ के चल देंगे, परेशान हो जाएंगे। काजू बादाम तो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया है, जो किसान है वो देश का अन्नदाता है, किसी चीज की कमी नहीं। यार बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल मैं जो मेट्रो का पुल था वहां पर गया, एक झुग्गी झोंपड़ी वाला वहां वो आंडा का रेडी लगा रहा था, वो कह रहा था हम इतने खुश हैं, या जितने भी किसान हैं इनको आज 3 महीना हो गया, 3 महीने में हमारी बस्ती में एक भी किसान ने जाके कोई गलत काम नहीं किया, सगों किसान तो हमें भोजन खिला रहे हैं। और जितने आसपास के है, ये कोई मांगता नहीं है, यह भीख मांगने वाला नहीं है, यह हक हलाल की कमाई करके खाने वाला है। ऐसी बात नहीं है, किसान तो जो देश का, इनके ऊपर इंडिया खड़ा है, इंडिया का आर्थिक ढांचा इसके ऊपर खड़ा है। चलो जी, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, कैसे हो? बैठे रहो बाबा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? कुलवंत सिंह जी। आप कौन से पिंड से? हम लुधियाना जिला भैनी दरेड़ा पिंड है। आंदोलन को 100 दिन से ऊपर हो गए, सरकार भी त्यों के त्यों है। ठीक है जी, ये मानेगी नहीं मानेगी? मानेगी, कितना मर्जी टाइम लग जाए मानना पड़ेगा। और 1 year 2 year up to 24 जी लोग बाकी सरकार तो अभी चुनाव में बिजी है। होने दो, बेला हो जाए, मई च खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आ जाए। साढ़े टकैत साहब ने तो कह दिया भी दूसरी सर्दियां आ जाएंगी, तब भी चलेगा। तो जो अब किसान जहाँ ये 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहाँ किसान भी जाके बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सीधी लड़ाई बीजेपी से हो गई। अब ये तो ऑटोमेटिक है, हमारी लड़ाई तो मौजूदा सरकार से है। मौजूदा सरकार बीजेपी ही है, तो फिर उसके साथ ही होगा, उसका नाम तो नहीं बदल लेंगे। तो इससे कुछ असर पड़ेगा आने वाले जो चुनाव है 5 राज्य के? तो इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे ना 2 मई के बाद, आपको पता चल जाए, पूरी इंडिया को पता चल जाएगा। पैंती मालिया जिला फरीदकोट आ। आंदोलन में कितना समय हो गया? अंदोलन में 3 महीने तो उत्ते हो गए जी। हो गए? हाँ जी, जब से यहीं डटे हुए हो? हाँ जी डटे हुए हैं। हुण आरओ भी लवा रहे हैं, भी सहूलत होवे सारिਆਂ ਨੂੰ, पानी सारिਆਂ ਨੂੰ मिले। आंदोलन को 100 दिन से ऊपर हो गया, सरकार तो नहीं सुन रही आप लोगों की।
ਆਪੇ ਸੁਣੂਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਣੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਰੇ ਲਾਹਨਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ ਜਵਾਕ, ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਜਮਾਂ ਪੱਕਾ ਬੇਸ਼ਰਮਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਰੀਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਰੀਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਲਵੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੇਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੜਕੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਈ। ਇਹ ਚੋਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੜਾਵੇ। अभी ये जो ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਕੌਣ ਖੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਭਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆਣਾ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। तो अभी जहाँ जहाँ 5 राज्यों में चुनाव है, मोदी के साथ साथ किसान भी लगे हुए हैं। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੋਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ਕਪੱਤੀ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾ ਮਾਨ। कुछ लग रहा है ये सुनवाई कब तक हो पाएगी सरकार की? सरकार किसानों की कब तक सुनेगी? ਇਹ ਭਲਾ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ जब तक लगे रहोगे। ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲੇ ਪਏ, ਜਾਵਾਂ ਅਡਾਰ ਨਿਕਲੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਆ। ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖ ਮਾੜੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੇ? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਝੋਨਾ 800 ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਚੈलेंज कर सकता मैनू। चलो जी, तो दोस्तों ये किसानों के विचार राय हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। और आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी राम राम।